हाय स्कॉर्पियंस। इन लोगों ने यहाँ टेबल कुर्सी लगाई होती तो मेरे लिए कितना आसान हो जाता। अब इस वक्त मैं एक दीवार के ऊपर लैपटॉप रख के, छोटे से कपड़े पे अपने कार्ड्स रख के, नदी के किनारे जंगल में खड़ी हूँ, स्लोप पे। तो एक टांग ऊपर एक नीचे, कभी मक्खी कभी कीड़े कभी चींटियाँ, तो थोड़ा उछलती कूदती रहूँगी। तो फॉरगिव मी फॉर दैट प्लीज़। सो लेट्स सी आपके अगस्त के लिए आपके नसीब में क्या है। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि आपको अपना घर और अपना दिमाग, दिमाग भी हमारा घर ही होता है। चींटियाँ काट रही। दिमाग और अपना घर साफ करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें उठा के फेंक दो। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी में भी अगर कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, गंद फैला रही है, रायता फैला रही है, उठा के फेंको बाहर। क्यों जिंदगी में परेशानियां क्यों चाहिए, दिक्कतें क्यों चाहिए, दिमाग क्यों, मतलब व्हाई डू यू नीड स्ट्रेस इन लाइफ? समबडी इज स्ट्रेसिंग यू आउट आउट। व्हेन यू डीक्लटर योर होम, जब घर साफ करते हैं और उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे उठाकर फेंकते हैं, तो लक्ष्मी आती है, सुख आता है, खुशियाँ आती हैं। इसलिए घर को, दिल को, दिमाग को और ज़िंदगी को जितना डीक्लटर्ड रखोगे, मिनिमलिस्टिक रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखो। जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है और किसी वजह से हो रहा है। वो बेहतर जानता है, हम चाहे जाने या ना जाने। अब क्या हो रहा है ये भी पता कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आपने अगर लोन लिया हुआ है, उसे चुकाने में दिक्कत हो रही है, खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, इस लोन को चुकाने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हो, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपना लोन चुका सको, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर इसमें भी कोई रास्ता तो होगा ना? क्या रास्ता है, देखते हैं। रास्ता ये है कि जिंदगी से मायूस ना हो। अ, हर रात के बाद सुबह आती है और यहाँ पे छोटी छोटी चींटियां भी हैं, इतनी मोटी मोटी चींटियां भी हैं। देखो, आप लोगों को अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए मैं क्या क्या झेलती हूँ। तो मायूस होने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना सीखना है। और कोई है, एक वो है और एक कोई और है आपके आसपास जो आपकी मदद करने के लिए राजी है। पर शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, आपने शायद उससे नहीं पूछा। अब जब मैं कुछ कह रही हूँ तो पहला नाम क्या आ रहा है आपके दिमाग में, वो भी याद कर लो। हो सकता है कि आपका फ़ायदा हो जाए, वो इंसान आपको ध्यान में आ जाए कि शायद आपने किसी को पैसे दिए थे, उसने आपको लौटाने थे और आप मांगोगे तो वो शायद वापस दे देगा। दूसरा, आर्कएंजल शैम्यूल को बोलो, आर्कएंजल शैम्यूल के वो आपकी मुश्किल का हल ढूंढ के आपको दें और उस इंसान को आपके पास भेजें जो आपकी मदद कर सकता है। सामने से आए वो, क्यों जाओ आप, सामने से आए। तो आर्कएंजल शैम्यूल से रिक्वेस्ट करो, प्रे करो कि आर्कएंजल शैम्यूल प्लीज़, क्या आप उस इंसान को मेरे पास भेज सकते हैं जो मेरी बिना किसी शर्त के मेरी मदद कर सके। या अगर आपसे पैसे लिए हैं तो क्या आप आर्कएंजल शैम्यूल ऐसा कर सकते हैं कि वो इंसान खुद सामने से मेरे वो पैसे मुझे लौटाने चला आए। पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। सो दैट वाज स्कॉर्पियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो कुछ सही लगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना और इसे शेयर करना। थैंक यू।